दोस्तों, कभी आपके भी सामने ऐसे केसेस आए? मेरे सामने एक ऐसा केस आया है, तो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पर आपसे बात की जाए। जो आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो पल भर का जो दूसरा व्यक्ति से उसका प्यार हो जा रहा है, 2 सेकंड का प्यार, 2 मिनट का प्यार, 2 महीने का, 2 सालों का कहें, उसी पर आज मैं बात करने वाली हूँ। जिन लोगों को लगता है ना ज़िंदगी बड़ी हसीन है भाई, उस व्यक्ति के अलावा मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं है। माँ बाप क्या है यार, आज नहीं तो कल छोड़ के चले ही जाएंगे ना। भाड़ में जाए माँ बाप। क्या करना है ऐसे माँ बाप का जो बच्चों के खिलाफ खड़े हो जाए? क्या करना है ऐसे माँ बाप के जो बच्चों के फैसले में उनका साथ न दे? और क्या करना है ऐसे माँ बाप का जो बच्चों की खुशियाँ ना देख सके? आजकल के जो बच्चे हैं ना, यही सब चीज़ें से सोचते हैं और करते हैं। आज इसी बात पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ जो हुई है, और उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो आजकल के बच्चे हैं ना, जिनको 2 पल का प्यार हो जाता है, और उस प्यार में वो पागलपन में ये भूल जाते हैं जो हमें पैदा करते हैं, हमें पालते पोसते हैं, जिनके लिए हम इतने मायने रखते हैं, क्या उनके लिए हम अहम हैं या नहीं? वो क्यों हमारे लिए इतना बुरा सोचते हैं, क्यों हमारे लिए इतना गलत सोचते हैं? ये सब चीज़ें नहीं सोचते, सिर्फ उन्हें सही और गलत यहाँ पे दिखाई देता है कि वो सही है, उनके पेरेंट्स गलत हैं। आज एक लड़की का वो सच सामने आया बहुत सालों बाद, उसका अंजाम भी सामने में आया। वो सब बताने के बाद अगर आप लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा है ना, आपके बच्चों के साथ ये चीज़ हो रही है, तो आपका ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कहानी हम लोगों की ज़िंदगी को, हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और इसके अंजाम से कई लोग सोचेंगे कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक लड़की कुछ साल पहले अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना एक लड़के से शादी कर लेती है। लड़के से शादी उसके पेरेंट्स अगेंस्ट में थे। अगेंस्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें लड़का पसंद नहीं था। अगेंस्ट इसलिए थे कि उस लड़के के अंदर इतनी बुराइयां थी जो उस पेरेंट्स को दिखती थी। बचपन से वो बच्चे को देखे तो उनके आमने सामने का था। नंबर 1 का नशेड़ी वो था, गलत संगत उसकी थी, पढ़ाई में वो बेवकूफ़ था, कोई काम नहीं करना बचपन से लेकर। अब जब होता है ना घर आमने सामने में होता है, बचपने का जो किशोरावस्था का प्यार कहते हैं, जो आजकल के बच्चे समझते हैं कि यही सब कुछ है, ये मेरी दुनिया है और मैं इसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को हाँ कहना चाहिए। और वो अपने पेरेंट्स की उन भावनाओं को नहीं समझ पाते कि वो बच्चे के लिए क्या फील करते हैं। उस बच्चे के लिए जिसे वो पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, उसके सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा गलत चीज़ों में न चला जाए। यही उस लड़की के साथ भी हुआ। बहुत जिद में उतरी, माँ बाप ने मना करा, नहीं, उसको मानना नहीं था। लड़ाई झगड़े हुए, मारा पीटा गया। कई जो चीज़ माँ बाप करते हैं गलत चीज़ों को रोकने के लिए, वो हर माँ बाप करते ही हैं, तो उसके साथ भी किया गया। वो लड़की नहीं मानी, उसने कहा नहीं मुझे करना है तो यही करना है। कई बार उसने ऐसी कोशिश भी की जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई और मुश्किलों में पड़ गई, और इतना ज़्यादा उसने परेशान कर दिया कि वो बार बार उसका भाग जाना, बार बार घर से उसके घर चले जाना। और माँ बाप को पता था लड़का ना कम उम्र का भी है और कमाता भी नहीं है। अगर कल के दिन ये चले भी गई, क्योंकि उसको लड़के की फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, लड़की की फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? माँ बाप के लिए यही होता है, चाहे बच्चा गरीब घर का ना हो, उनकी कैटेगरी का ना हो, उनका बराबर ना हो, माँ बाप यही चाहते हैं हमारी बेटी की अगर शादी हो रही है तो 2 रोटी तो कम से कम बैठाल के वो खिला सके उसे। कल के दिन उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस मुश्किल को फेस कर सके, उस परेशानी से वो लड़ सके, उस परेशानी में उसका साथ दे। भले ही उसके पास कुछ ना हो, वो समय दे सके जिस वो डिजर्व करती है। जो माँ बाप अपने बच्चे को प्यार देते हैं ना, तो वो यही उम्मीद दूसरे से भी करते हैं। अगर हमारा बच्चा दूसरे घर में जाए तो कम से कम उसे वो इज्जत और सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। यही पर उस बच्ची के साथ भी हुआ। उसने नहीं माना, भाई नहीं, उसकी पहली नज़र का प्यार था उसकी नज़र में, लेकिन पेरेंट्स सही गलत समझते हैं, वो हमेशा रोकते हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, हार गए। फाइनली वो लड़की नहीं मानी और उसने भागकर शादी कर ली। जब दोनों पक्ष नहीं माने, लड़के के पेरेंट्स से, क्योंकि आमने सामने में घर था, दोनों को पता था एक दूसरे के बारे में। लड़के के पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट नहीं करा, लड़की के पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने कहा हमें करना ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन लड़की ने जब 2-3 बार ऐसी गलत कोशिश कर दी कि ज़िंदगी से बढ़कर कहते हैं ना कुछ नहीं होता, माँ बाप भी वहाँ पे थक जाते हैं, जहाँ पे बच्चा अपनी जिद पे उतर जाता है।
उसे लगता है कि हम सही हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे खिलाफ हैं। तो मैं आजकल के बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ, पेरेंट्स कभी भी अगेंस्ट नहीं होते हैं। जितने भी आप देखिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने भागकर शादी किया, जो बड़े यूट्यूबर के जो फेमस लोग हैं जो आज सोशल मीडिया पे धक्के भी खा रहे हैं, कई लोगों की आपने स्टोरी देखी होगी जो घर भागकर जिन्होंने शादी की आज भी रोते हैं अपने माँ बाप के लिए, आज भी उनको माँ बाप की बद्दुआएं लगी हुई, आज भी वो लाचार हैं लेकिन वो कह नहीं सकते पेरेंट्स से। कई लोग पेरेंट्स माफ़ कर देते हैं लेकिन कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं होता। यही पे चीज़ भी हुई, फाइनली उस लड़की की शादी हुई, शादी के बीच उसका एक बच्चा भी हुआ, उसका बेटी हुई। और बेटी जब 2-3 साल की हो गई ना, पता था लड़का आवारागर्दी वाला है, कमाता धमाता नहीं है, वही कभी किसी को ठगना, कभी किसी से लूटना, कभी यहाँ से लाना, कभी वहाँ से लाना। तब तक उसने पूरा किया 2-3 सालों तक। जब उसके सिर से उतर गया प्यार का भूत, सब कुछ निकल गया, तो उसने अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी, वही मारना पीटना लड़की के कुछ कहने पे। कहते हैं ना जो पहले लड़कपन का जो अनजाना है कि नाबालिगपन का प्यार होता है, ये कुछ पलों चंद पलों का मेहमान होता है ना, जो आया अपने सपने दिखाया अपने रंग दिखाए उसके बाद उड़ गए, वही चीज़ होता है। और ये बच्चे आजकल के समझ नहीं पाते कि ये चंद मिनटों का जो प्यार जिसे आप समझ लेते हो ज़िंदगी भर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। फाइनली किराए पे जैसे तैसे रह रही थी, ज़िंदगी कट रही थी, इधर से लाके उधर पूरा करना, उधर से लाके उधर पूरा करना। एक बच्ची भी हुई, बच्ची भी 2-2.5 साल की बच्ची हुई, और आज उसकी कंडीशन ये हुई कि लड़का उसे छोड़कर भाग गया। अब भाग गया भाई, वो तो न घर की न घाट की, क्योंकि न मायके जा सकती। माँ बाप ने कह दिया था जब तुमने कदम उठा लिया, 1-1.5 साल बाद उसने कॉल किया घर में, घर वालों ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे जब पूरी बिरादरी में गांव में समाज में बेइज्जती हो गई तो हमारे लिए तुम मर गई थी, हमने उसी दिन तुम्हें छोड़ दिया था, इसलिए हमसे कोई उम्मीद मत करना। और हमने तुम्हारा जो श्राद्ध व्राद्ध जो भी होता है, जो भी उनके वो होते हैं, वो चीज़ें हमने कर ली, अब हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो बंदी आज दर दर भटक रही है। कभी देखिए हम एक समाज के हित के लिए काम करते, चाहते हमारी वीडियो से समाज को सही संदेश मिले, लेकिन हेल्प भी करते हैं लोगों को। कई लोग कहते भी हैं आपको मदद करना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ ना ऐसे लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को देखती हूँ फिर भी आके कमेंट करते दीदी आपको मदद करना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी, लड़के ने अपनी मर्जी से शादी करी, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर? जो 2-2.5 साल का बच्चा है, न उसे माँ बाप का प्यार मिला, न वो इज्जत मिला, न वो सम्मान मिला, कल के दिन समाज में जीता तो क्या उसको कहा जाएगा? इस तरीके की जो घटनाएं घटती है ना, बहुत दुखद घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं ना घटे उसके लिए आजकल के बच्चों को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है समाज में उनको जगाना कि आप समाज से बाहर जाते हो ना, तो वहाँ ऊंच नीच बुरा भला माँ बाप जब भी चाहते ना बच्चे के भले के लिए बातें रखते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे सब समझना नहीं चाहते। जब उनके साथ निहायती घटिया अंजाम हो जाता है तब जाके उन्हें माँ बाप याद आते हैं, तब याद आता है कि हमारे माँ बाप सही थे। 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल बाद आपको माँ बाप याद आते हैं, उस समय आपके नज़रों के सामने वो माँ बाप बहुत गए गुजरे और बहुत छोटे नज़र आते जब आपके सच के लिए कह रहे होते। और असल रियलिटी यही है कि माँ बाप हमेशा कभी गलत नहीं होते। माँ बाप आपकी फ़िक्र करते हैं, इसलिए आपको जगाते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम करते हो तो उसका अंजाम ये हो सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव किए होते हैं। वो कोई सपनों की दुनिया में नहीं जीते हैं, आप सपनों की दुनिया में जीते हो ना, आपको नए नए सपने नज़र आते हैं, पहली नज़र का प्यार पहली जो नज़र का प्यार कहते हो प्यार नज़र आता है, और वो सब चीज़ें आपको ये अट्रैक्शन होता मात्र जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कल की जो जिम्मेदारियां है ना, जब आप ग्राउंड पे जाते हो आपको वो चीज़ें करनी। कहते हैं ना पैसा माँ बाप की कमाई पे तो हर कोई ऐस कर लेता, वही पैसा कमाने के लिए जो जद्दोजहद करना पड़ता ना, कहाँ से वो चीज़ें कर रहे हैं, कहाँ से आता है? एक एक रुपया कमाने के लिए जो स्ट्रगल माँ बाप करते हैं वो आपके लिए सस्ता हो सकता है। और कहते हैं ना वो व्यक्ति कभी पैसे का वैल्यू नहीं समझता है जिसने जीवन में कभी मेहनत ना करा। जो बाप की कमाई खाता है उसे कभी भी पैसे की वैल्यू पता नहीं होती है। वो खुद कमाएगा ना, उसको बड़ी सेफ्टी से बड़े इज्जत के साथ रखेगा कि यार मेरी खून पसीने की कमाई है, मुझे इसके इज्जत के साथ खर्च करना है। लेकिन वही पैसा अगर आपके बाप की कमाई है तो आप एक सेकंड सोचेंगे नहीं कि ये पैसा मुझे अरे फ्री का आया खर्च करो। अगर आपके पास 1000 का नोट आया ना
आप बच्चे हो तो आप उसे खर्च करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचोगे, क्योंकि आपके लिए 1000 का नोट है। लेकिन जब आप खुद कमाओगे तो आप उसके एक एक रुपये का हिसाब रखोगे। वही चीज़ें यहाँ भी होती है, क्योंकि आपको जो माँ बाप की गाइडलाइन है ना हमेशा गलत लगती है, जो कि कभी भी गलत नहीं होती है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग कोई लड़का ढूंढते हो, ऐसा नहीं है कि माँ बाप हमेशा गलत हो। अगर आप उनके अकॉर्डिंग लड़का ढूंढते हो या लड़की ढूंढते हो जो आपको लगता है कि समाज में, दुनिया में मान मर्यादा सब कुछ रखते हुए आपकी इज्जत को समझते हुए करेगा, तो वो पेरेंट्स खुद ही एग्री हो जाते हैं। जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे का जीवन सेफ नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी ज़िंदगी में खतरे आ सकते हैं, तो वहाँ पर वो सवाल उठाते हैं। वहाँ पर वो डर उनके आगे आ जाता है जो अपने बच्चे के लिए होता है। वो डर बोल रहा होता है, उस डर को रोकने के लिए वो आपको रोकते हैं, बशर्ते आप समझते नहीं हो। आप समझते नहीं हो उन चीज़ों को, जिसका अंजाम बाद में आपको भुगतना पड़ता है। तब आपको याद आता है अपने माँ बाप। लेकिन असल में माँ बाप है ना, वो जड़ होते हैं, वो कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। और मैं हर उस पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा मैच्योर है और अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनता है तो ज़रूर उससे थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा नहीं पूरा सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है आपका बच्चा गलत है तो फिर उसे समझाने की कोशिश करें। वो तो मैं समझ ही चुकी हूँ, समाज में इस तरीके के बच्चे वो नहीं समझते हैं। और उन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर जीवन में ऐसे घटनाएं करते हो तो इन लोगों से सबक सीखिए जो समाज में आज दर दर भटक रहे हैं। इंसाफ मांग रहे तो किस उससे इंसाफ मांग रहे हो? क्योंकि आपने अपने माँ बाप के दिल को पहले छलनी किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, उनकी इज्जत के साथ खेला। आज आप समाज से मदद मांगने निकले हो क्योंकि आपके ऊपर आई है। अपना दर्द लगा आपको, आपको पेरेंट्स का दर्द नहीं लगा, जिन्होंने आपको इस गलती को होने के लिए रोकने का प्रयास किया था, वो आपके लिए दुश्मन हो गए। आज जब दर्द आपके सामने में आया ना, आपके भी गोद में एक बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर आया तो आपको माँ बाप याद आ गए। जो 2-2.5 साल का बच्चा आप गोद में लेके दर दर भटक रही हो आज, तो आपको अपने पेरेंट्स से याद आ गए। उस पेरेंट्स से पूछो ना जिन्होंने 20, 22, 19 साल, जो भी 18 साल, जो भी आपकी एज रही, उस एज तक आपको झेला है, आपको पाला है, आपकी बातों को रखा है। तो आप भी तो उनके औलाद थे। जब आपके औलाद पे आए, आपको परेशानी महसूस हुई, आप समाज के बीच में उतर गई हैं कि मुझे मदद करो। और मैं मानती हूँ ना, ऐसे लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मदद किया गया तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी यही सीखेंगी। और मैं जानती हूँ इसमें कई ऐसे बच्चे आके मेरे को कमेंट करेंगे कि आप गलत हो, प्यार करना गलत नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं, मैं प्यार के कभी खिलाफ भी नहीं हूँ। लेकिन उस प्यार में बशर्ते आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो, आप सड़क पर ना आ जाओ, आने वाले समय में आपको भीख मांगनी पड़े तो भीख देने वाला आपको पैदा ना हो। इसलिए आपको पहले इस चीज़ के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। और मेरे समाज के बच्चों के लिए वीडियो था। उम्मीद करती हूँ कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा और किसी न किसी हर बच्चे को इससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और आप जीवन में कुछ अच्छा करोगे। अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट आपका ज़रूर रहेगा। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चलता है, ज़रूर डिस्कशन करें अपने बच्चे से और बच्चे ज़रूर अपनी बात शेयर करें अपने पेरेंट्स से, ताकि जो जीवन के अनुभव होते हैं ना, पेरेंट्स से ज़्यादा किसी को नहीं होते हैं। खुलकर बातें करें इस पर और खुलकर अपने विचार रखें, उन विचारों को सॉर्ट आउट करें, ताकि आप अपने पेरेंट्स के बीच में ये चीज़ें करते हो ना, तो कल को आपको प्रॉब्लम आती तो सारी प्रॉब्लम झेलने के लिए आपका पेरेंट्स खड़ा रहता वहाँ पे। अगर आप अपनी मर्जी से ऐसे कोई स्टेप उठाते हो तो आपके पेरेंट्स कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, जैसे इस लड़की का नहीं दिया जा रहा। तो मुझे इस बारे में मदद के लिए बोला गया। फ़िलहाल मैं कोई मदद नहीं करूँगी, क्योंकि ये स्टेप आपने खुद उठाया है, आपने अपनी ज़िंदगी खुद खतरे में डाली, आपने उन माँ बाप का दिल दुखी किया है और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हो सकता है आपको माफ़ कर दें। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। सामाजिक तौर पे आपको कोई मदद नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे समाज में दोबारा ये घटना पनपे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। 17, 18, 19 साल 16 साल की लड़कियां भाग जा रही हैं। और फिलहाल सरकार ने जो नियम बनाया ना कि बालिग होने तक अगर आप गलत करते हो तो वो लड़का फंस जाएगा, तो उस वजह से लड़कियां वो 18 साल की एज होने तक वेट करती, उसके बाद यही चीज़ें रिप्लाई कर रही हैं। और मैं नहीं चाहती समाज में ये चीज़ें दोबारा रिप्लाई हो, और ज़रूर सबक मिलना चाहिए आपको। आप दर बच्चे को लेकर गोद में भटक रही हो ना, फिलहाल भटको। अगर उम्मीद रिक्वेस्ट करना है तो लड़के के पेरेंट्स से करो, अपने पेरेंट्स से करो, क्योंकि आज आपके पास वो अधिकार भी नहीं है कि आप कानूनन
उनसे आर्थिक मदद के लिए उसके पेरेंट्स को परेशान करो, ये भी आपके पास कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि आपको घर वालों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और लड़के के घर वालों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए आप धोबी का कुत्ता बन चुके हो, ना घर के हो ना घाट के। वो 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेके दर दर भटको, उस लड़के को ढूंढो जिसने आपकी ज़िंदगी तबाह की है। कानूनन मदद ले सकती हो, लेकिन कानून वो लड़का कहाँ जाके छुपा है, कब तक मिलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता इस पर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, क्योंकि ये वीडियो मेरे समाज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। मैं चाहती हूँ मेरे समाज के हर बच्चों की आंखें खुले और कुछ ना कुछ उनको ऐसा सबक मिले कि ऐसा गलत करने से पहले 10 बार सोचें कि उसका अंजाम क्या होगा। कुछ भी आप काम करते हो ना, पहले परिणाम सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ज़रूर करें उस काम को, लेकिन फल का बारे में ज़रूर सोचें कि क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद, आपने बहुत सारा प्यार दिया। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली एक वीडियो आता है, अपने समाज के हित के लिए लाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। मेरी लाइफ की सारी स्टोरी मैंने अपने चैनल में डाली है, जो मेरे जीवन का स्ट्रगल है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो जाके नीचे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जीवन जो एक स्ट्रगल है ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मेरे जीवन की एक एक कहानी मैंने डाली है, आप जाके उन्हें देख सकते हो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।